अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स में वो है हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम की। हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखने के कि उस प्रोग्राम के अंदर बेसिक क्या चीज़ें हैं जो हर प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जब आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, तो उसके बाद जो है आप किसी किस्म का भी प्रोग्राम आपको दे दिया गया, आप उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हेडर फाइल्स होती हैं, ये जो नंबर इंक्लूड के साथ लिखी हुई हैं। ठीक है, ये iostream.h या conio.h हो गया, cmath.h हो गया, यूजिंग नेम स्पेस std int main, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जितना भी कुछ आपको इस पेज पे लिखा हुआ अभी नज़र आ रहा है, ये आपको हर प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये तो कम से कम आपने इसको तो बहुत अच्छे से करना है ना। ठीक है, कि अगर इसके अंदर कोई किसी किस्म की छोटी मोटी आपसे गलती होती भी है तो आपको एटलीस्ट इसके मार्क्स तो मिले। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हम लोग लेटर लिखते थे या एप्लीकेशन लिखते थे, तो उसमें क्या होता था कि ऊपर वाली कुछ चीज़ें जो होती थी वो सेम होती थी, नीचे वाली कुछ चीज़ें सेम होती थी, और सेंटर में जो बॉडी उसकी लिखनी होती थी वो हमेशा क्या होती थी, चेंज होती थी। ठीक है, हर लेटर के अंदर ऊपर वाला और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर था बेसिकली वो सेम था, और अंदर वाली जो बॉडी थी उसकी वो चेंज होती थी। और इसी तरह हम लोग एप्लीकेशन की बात करें, उसमें भी सेम यही था। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखें, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस लाहौर, सर या मैम, ये कुछ भी आप जो लिखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्कुल सेम होता था हर किसी के अंदर। आई बेग टू से दैट, ये भी, और लास्ट पे हम लोग जो है वो थैंक्स वगैरह करते हैं। ठीक है, उनकी काइंडनेस की वजह से या उन्होंने जो भी फेवर हमें दी उसकी वजह से थैंक यू बोलते हैं हम। लास्ट पे हम लोग योर सिंसियरली या ओबीडेंटली या जो भी हम लोग लिखते होते थे। ठीक है, XYZ क्लास जो भी आपकी है, सेमेस्टर जो भी है, डेट जो है, ये सारी चीज़ें आपने हर किसी एप्लीकेशन या अगर लेटर का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें भी कुछ चीज़ें होती थी जो सेम होती थी। ठीक है, इस तरह यहाँ पे एप्लीकेशन में देखें, ये एप्लीकेशन में ये पोर्शन और ये पोर्शन हर किसी में सेम होता है, और ये भी चीज़ें हम लोगों ने लिखनी होती है। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई हुई है यहाँ पे, आप लोग जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आप सिक लीव लिख रहे हैं या अर्जेंट कोई वर्क की लीव लिख रहे हैं, ठीक है, आप किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं लीव, उसके लिए आप लोग जो है वो कंटेंट यहाँ पे जो है वो ऐड करते थे। ओके, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बॉडी होगी उसको ऐड करेंगे, बाकी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान होने वाला है हमारा जो है वो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स बहुत मज़े के होंगे, लेकिन बस ये है कि आपने अच्छे से इनको जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है। ओके, अब देखें ये होते क्या हैं, अगर आपने इनको जो है वो याद करना भी है, याद रखना भी है, तो ये हैं क्या। ये देखें, ये iostream जो लिखा हुआ है ना, iostream, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखें iostream लिखा हुआ है ना, जो iostream, यहाँ पे I स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड जो O है वो हमारा है आउटपुट के लिए। ठीक है, आउटपुट के लिए होगा। उसके बाद ये स्ट्रीम जो है, यानी कि बहुत सी इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स ये जो है ना, ये जो नंबर्स या हैश जिसको आप बोलो, कुछ भी कह लो, ये नंबर्स या हैश आप जिसको कहते हो, इनकी बात अगर हम करें, इनके साथ ये जो लिखी हुई होती है इनको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। ये हेडर फाइल्स जो होती है ना हमारे पास, ये समझ लो कि हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं। ठीक है, यानी कुछ औजार के बैग हैं। जैसे मैं आपको अगर कोई एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, कि फ़र्ज़ करें कि कहीं पे किसी कोई पेशेंट है। ठीक है, कोई पेशेंट है और आप एज ए डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आपको कॉल आती है कि आपने जाना है। आप जल्दियों में क्या करते हैं, अपना बैग सेट करते हैं और बैग में कुछ चीज़ें जो है वो रख लेते हैं कि उसको ये चीज़ हो सकता है कि वहाँ पे मेरे काम आए। ठीक है, तो आप अगर उस अपनी जो भी आपकी मेडिकल किट थी उसमें से आपने चंद चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर रख लें कि ये जाके मैंने इसके साथ वो उस पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके आपको पता चला जी पेशेंट के साथ तो मसला कुछ और है, मैं चीज़ें कुछ और ले आया हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, वो मसला हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स दूसरी बात आप ये देखें कि अगर आप क्या करते हैं, आप पूरी किट ले जाएँ। ठीक है, चाहे उसको जस्ट छोटी सी इंजरी भी आई हो उस पेशेंट को। ठीक है, लेकिन आपके पास पूरी किट मौजूद है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें से यूज़ तो कर सकते हैं ना। ठीक है, वो किट आपसे उन्होंने छीन तो नहीं लेनी कि जी आप हमारे घर लेके आए तो अब यहीं पे छोड़ के जाएं, ऐसा तो नहीं ना होता। आप लेके जाएंगे, आपकी चीज़ आप वापस भी ले आएंगे। ठीक है, तो
तो ये हेडर फाइल्स जो होती हैं ना, ये आईओ स्ट्रीम, मैंने आपको जैसे बोला कि इसमें इनपुट और आउटपुट, यहाँ पे हम जितने भी इनपुट्स यूज़ करेंगे, आउटपुट्स यूज़ करेंगे, वो सारे के सारी, अगर हमारे पास वो टूल्स ही नहीं है तो हम उसको यहाँ पे ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख ही नहीं सकते, अगर हमारे पास बैग में वो चीज़ मौजूद ही नहीं है तो हम ट्रीटमेंट उसका कर ही नहीं सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। इसी तरह ये जो conio.h है ना, ये भी कंसोलेशन करनी है हमने किसकी, इनपुट और आउटपुट की। CON स्टैंड्स फॉर कंसोलेशन एंड I स्टैंड्स फॉर इनपुट, O स्टैंड्स फॉर आउटपुट, .h, ये .h ये सभी के साथ क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्सटेंशन। यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट आउटपुट की एक चीज़ थी, यहाँ पे हमने एक इनपुट लिख ली, एक आउटपुट लिख ली, अब हमें तो दो इनपुट्स हमने एंटर करवानी थी, वो कहाँ से आएगी, .h लगाई हुई है एक्सटेंशन। जैसे हमारे घरों में एक्सटेंशंस हम यूज़ करते हैं, लीड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर स्विच अगर हमने एक किसी सॉकेट में लगाना है तो उसमें एक लगा दिया, ठीक है, लीड होगी हमारे पास, एक्सटेंशन होगी तो उसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा लगा सकते हैं ना। तो काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स अगर हमने यूज़ करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, .h लगा लेते हैं। एक्सटेंशन साथ ले, जो एक चार्जर लगाना है, किसी ने दो लगाने हैं, वो उनकी मर्ज़ी, चाहे एक ही लगाना हो वो भी चलेगा, ज़्यादा भी लगा लें, क्या उन्होंने आपकी सॉकेट अंदर से जो है वो डैमेज तो नहीं कर देनी कि बाकियों में हमने लगाना नहीं, आप लेके क्यों आए हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ऐसा कोई सीन नहीं होता कि वो क्या करेंगे कि आपकी जो है वो चीज़ को अगर ज़रूरत में नहीं, आपके मतलब यूज़ में नहीं आई, तो ये नहीं है कि वो चीज़ आपसे छीन लेगा कोई या ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो लगा दें, यूज़ हुई तब भी ठीक है, ना यूज़ हुई तब भी ठीक है, आपकी चीज़ है वापस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे conio.h, यहाँ पे भी इनपुट और आउटपुट को हमने किस तरह से कैसे उनको कंसोल करना है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने उसके लिए ये वाली हेडर फाइल यूज़ की, ठीक है। इसके अंदर जो टूल्स पड़े हुए हैं, औजार पड़े हुए हैं, उन्हीं को हमने यूज़ करना है, यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों ने करनी है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर वहाँ पे चीज़ यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, आप जो है फ़र्ज़ करें आप किसी पेशेंट के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और जब आप वापस जाते हैं अपने क्लिनिक में या जहाँ पे भी, और आपके जो कह लो कि वहाँ पे आपसे जो सीनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने आपको भेजा था उस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, आप जाके कहते हैं कि मैं जो है वहाँ पे जाके जो है वो कोई सर्जरी कर आया हूँ, ठीक है। तो वो डॉक्टर जो है वो आपसे कहेंगे कि बच्चे आप तो जो बैग लेके गए थे उसके अंदर तो इस तरह के कोई औजार थे ही नहीं, टूल्स थे ही नहीं कि आप उसको ये वाला ट्रीटमेंट दे के आ सकते, ठीक है। तो वहाँ पे आप पकड़े जाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी पेपर में भी होनी है कि अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखी आईओ स्ट्रीम, नीचे आप इनपुट और आउटपुट के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, यानी इनपुट, जाहिर सी बात है आपने हर एक प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट भी एंटर करनी है और आउटपुट भी लेनी है, ठीक है। तो आईओ स्ट्रीम तो हर किसी के अंदर लगनी है और इसको कंसोल भी हमने करना ही करना है, ये दोनों तो लाजमी है ना हर एक के अंदर, ठीक है। तो आपने ये हेडर फाइल हर किसी क्वेश्चन के अंदर लाजमी लगानी है, दो, ये तो ज़रूरत की है ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये नहीं लगाई और नीचे आप इनपुट और आउटपुट आपने लिखनी है, वो आप लिखाते हैं, तो पेपर वाले ने क्या करना है, उसने क्रॉस कर देना, उसने कहना बच्चे को ये नहीं पता कि ऊपर मैंने टूल कौन सा यूज़ करना है इस काम के लिए, टूल तो उसने लिखा ही नहीं और नीचे वो काम लिख गया कि मैंने ये कर लिया, कैसे कर सकता है जब उसके पास टूल ही नहीं था, ओके। तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सी मैथ। सी मैथ जो है ना, ये यूज़ होता है हमारे पास ज़्यादातर अगर हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कर रहे हैं, जैसे लाइक साइन हो गया हमारा, कोस, टेन और लॉग वाले कोई क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास, इन्वर्स वाले आ गए हैं, ठीक है। इस तरह की हम लोगों ने कोई चीज़ें जब मैथ्स की यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए हम लोगों को ये CMath.h लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे समझ लो कि कैलकुलेटर है, उसके बगैर अगर आप जो है वो चीज़ें इनके साइन यानी जो बेसिक होती हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ के, जैसे लाइक साइन 0 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, 180 पे क्या होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हमें कोई पूछ ले कि साइन 2, 3, 4 इन पे क्या है, तो वो बताना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए हम कैलकुलेटर लेके जाते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर भी देखें हमारे पास जो है ना, ये सी मैथ, ये वही एक टूल है, टूल्स का बैग है जो हम लोग साथ लेके गए हैं कि इसके अंदर हमारे टूल्स हैं जहाँ से हम लोग जो है मैथ्स के फॉर्मूलाज जो हैं उनको कर सकते हैं, ओके। तो देखिए हम लोग ये तीनों ही, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी तीनों की तीनों ही आप लगा लिया करें, हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगी तो ठीक है, वरना वो गलत नहीं करेगा आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आपने नीचे यूज़ की हुई ऊपर लगाई नहीं है, आपने लिखा नहीं है कि मैंने ये वाला टूल यूज़ किया, तो तब मसला हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप तीनों लगा लें। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि किस क्वेश्चन में लगना है किस में नहीं लगना, तो बेहतर है आप उसमें लगा लें। एक होती है STD लिब भी होती है, ठीक है। तो ये सारी ना हेडर फाइल्स हैं, यानी यूज़ होनी है, तो आपने जितनी भी हेडर फाइल्स आप लगाना चाहो, आपको पता है आप लगा लें, बाकी अंदर यूज़ हो ना हो वो बात की बात है।
नेक्स्ट हमारे पास होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी जितनी भी चीज़ें हम लिखेंगे उन सब के अंदर हमने स्पेसिंग देनी है कुछ, ठीक है, ये उसके लिए लिखा जाता है। उसके बाद इंट मेन, यही यानी हमारा जो मेन जो फंक्शन है, जो मेन ट्रीटमेंट है, या ये समझ लो कोई रेसिपी लिखनी है, हमने कोई एप्लीकेशन लिखनी, कोई लेटर लिखना है, कुछ भी लिखना है, वो मेन काम यहाँ से शुरू होने लगा। ये जो लूप स्टार्ट हुई है ना, ये जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, यहाँ से मेन काम हमारा स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे आप इंट मेन भी लिख सकते हो, आप लोग जो है ना यहाँ पे वॉइड मेन भी लिख सकते हो, VOID वॉइड एंड मेन, वॉइड मेन, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे हमने सेमीकोलन नहीं लगाना होता, ठीक है। ये जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं या ये इंट मेन होता है, इनके आगे हम लोगों ने क्या नहीं लगाना होता, सेमीकोलन, या इसको टर्मिनेटर साइन भी बोलते हैं, यानी हमने ये कहना होता है कि ये बात हमने यहाँ पे क्विट कर दी, टर्मिनेट कर दी अपनी जो बात हम कर रहे थे उसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके आगे आपने नहीं लगाना है, क्योंकि अभी तो आपने मेन काम शुरू किया है और यहीं पर टर्मिनेट कर दोगे आप। यहाँ पर टर्मिनेटर साइन नहीं लगता और हेडर फाइल्स के आगे भी नहीं लगता, बाकी हर चीज़ के आगे आपका ऑलमोस्ट टर्मिनेटर साइन लगता है। जब हमने ब्रैकेट स्टार्ट की उसके बाद ये CLR SCR, ये क्या है, ये CLR है क्लियर, SCR है स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ये ऑप्शन जो है ना क्लियर स्क्रीन का, ये आप यूँ समझ लो कि ये हमारे पास इस तरह की चीज़ है कि जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि हमने जो भी प्रीवियस कोई काम किया था, कोई फंक्शन फ़र्ज़ करो हमने कोई इम्प्लीमेंट करवाया था, कोई फंक्शन हम लोगों ने ना उसके ऊपर अपनी C+ उसकी कंप्यूटर, हमारी जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करवाया था हमारा प्रोग्राम, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो रन तो कर गया, उसकी आउटपुट भी मिल गई हमें, लेकिन हम लोग जो है वो नेक्स्ट अगला प्रोग्राम अब करने लगे हैं। तो ये प्रोग्राम करते हुए हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है ना इस प्रोग्राम के अंदर भी पिछले वाले क्वेश्चन की आउटपुट जो है ना वो इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो ये मसला हो जाता है यहाँ पे कि हम लोग तो पिछले वाले क्वेश्चन की आउटपुट लेना ही नहीं चाह रहे, तो इसके अंदर पिछले वाले की आउटपुट जो है वो भी इसकी इनपुट में इंक्लूड हुई जा रही है, ठीक है। तो ये क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन हम ये जो भी आप इसको बोलो फंक्शन हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपने फंक्शन को क्लियर करवा सकें, यानी पिछले जितने भी फंक्शंस थे हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो फंक्शन अब हम करने लगे हमें सिर्फ इसकी आउटपुट मिले, जो हम इनपुट करें हमें सिर्फ इसकी आउटपुट मिले, उसके लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन का जो है वो ऑप्शन ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के बाद हमारा जो है यहाँ पे ये बॉडी लिखेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग जो है जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ना नेक्स्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात करी थी, इससे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन होगा, फ़र्ज़ करो कि हमें ये कहा जाता है कि आप जो है बताएं कि हमारे पास दो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना कि 2 बुक्स के मार्क्स थे बच्चे के हमारे पास, हमने उसको सम करना था, तो यहाँ पे सेंटर में हम लिखेंगे, इनपुट करेंगे 2 मार्क्स को बच्चे के, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो इन की कमांड, यानी इनपुट दिए ना, तो इन की कमांड यूज़ करेंगे, उसमें बच्चे के मतलब मार्क्स जिससे भी हमने रिप्रेजेंट करने हैं उनको डिक्लेयर करवाना होगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है फॉर्मूलाज लगाते हैं कि कैसे सम करना है उनको, फिर आउटपुट लेंगे और सिस्टम पॉज कर देंगे। सिस्टम पॉज लिख लो, या यहाँ पे इसके लिए ना एक गेट CH का भी ऑप्शन होता है, लेकिन आप सिस्टम पॉज लिख लें, ठीक है। ये क्लियर स्क्रीन और जो गेट CH या सिस्टम पॉज का होता है ये भी conio.h के अंदर होता है। इन्होंने क्या करना होता है कि इनपुट और आउटपुट को जो है ना वो कंसोलेशन प्रोवाइड करनी होती है, ओके। तो यहाँ तक हमारा ये था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोई प्रोग्राम जिसके अंदर हम लोग जो है वो मेन बॉडी इसकी जो वो देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये देखें हमारे पास नेक्स्ट जो है ना एक C++ का हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को हम लोग जो है वो आज इम्प्लीमेंट करवा के देखेंगे, ठीक है। यानी आपको कंप्लीट इसका जो है वो तरीका बताऊंगी कि कैसे कैसे हम लोगों ने पेपर में लिखना होता है C++ का प्रोग्राम, ठीक है। अब हम लोग अपना सेलफोन या लैपटॉप या किसी किस्म की भी टैबलेट या कुछ भी हम लोग साथ नहीं लेके जाते एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पे हम लोगों ने रिटन फॉर्म में लिखना ही होता है। तो मेन चीज़ होती है आपको लिखना आना चाहिए कि हमने C++ का प्रोग्राम जो है वो लिख के कैसे आना है, ठीक है। तो देखिए आप हमारा प्रोग्राम है कि राइट C++ प्रोग्राम दैट टेक्स टेम्परेचर इन सेल्सियस फ्रॉम यूज़र, कि हम लोगों को टेम्परेचर दिया है यूज़र ने, यानी किसी भी बंदे ने हमें एक टेम्परेचर दिया और उसने कहा वो टेम्परेचर सेल्सियस में था, ठीक है। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं कि हमें सेल्सियस में दे दिया जाए और कहा जाता है इस टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज करना है, सेम बिल्कुल छोटा सा एक न्यूमेरिकल ही है ये भी C++ का प्रोग्राम भी,
ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल जैसे ही होते हैं, हम लोगों को बस इसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, बाकी बहुत आसान होता है, सिर्फ इसका मेथड थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी हर चीज़ वही होती है। ये होता है कि जिसका जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसके अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं सारी वैसी ही होती हैं। देखें हमने वही हेडर फाइल्स यूज़ की हैं, हैश इंक्लूड डायास्ट्रीम, conio.h, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने CMath यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ज़रूरत है या नहीं है तो आप लिख लो, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std वही बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद इंट मेन लिखा हमने, फिर हम लोगों ने क्या किया, करली ब्रैकेट स्टार्ट की। करली ब्रैकेट स्टार्ट जब हो गई हमारी, ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें ये क्या होती हैं ये मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। तो आप पहले जाके वो देखें, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखें हम लोगों ने क्या किया, करली ब्रैकेट से इस फंक्शन को स्टार्ट कर दिया, मेन हमारा फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फ्लोट, ये फ्लोट कहाँ से आया है, ये क्या होता है देखें। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है ना वो C, F और K तीनों क्या हैं, टेम्परेचर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लोट का मतलब होता है कि फ्लोट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आईस्ट्रीम यूज़ कर लो तो बेहतर है, ना यूज़ करोगे तो नुकसान हो सकता है कि अगर नीचे यूज़ हो गया। फ्लोट का मतलब है कि फ्लोट के अंदर इंटीजर्स भी आ सकते हैं, यानी यहाँ पे हमने क्या लिखा है उसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप होती है ये, ठीक है। कि ये डाटा जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, डाटा कहाँ से आया है, ये C, F और K क्या है। हमें टेम्परेचर 3 तरह के दिए गए थे ना, एक हमें दिया गया था, 2 हम लोगों ने फाइंड आउट करने थे, ठीक है। सेल्सियस में दिया गया था, फ़ारेनहाइट और केल्विन में हम लोगों ने लेने थे। ये सबसे पहले हम लोगों, ये वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल सबसे पहले हमने देखने होते हैं कि कितने हैं। देखिए टेम्परेचर दिया गया किस किस में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, ठीक है। ये 3 हमारे पास क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो ये वेरिएबल हमने सबसे पहले डिक्लेयर करवाने होते हैं कि उनकी डाटा टाइप क्या है, उनकी टाइप क्या है। यहाँ पे ये फ्लोट है, ठीक है, यानी इसके अंदर जो टेम्परेचर दिया गया होगा हम लोगों को हो सकता है क्या, बल्कि टेम्परेचर जो है वो हम लोगों को डिग्री सेंटीग्रेड्स में ही दिया जाता है और उसके साथ कोई ना कोई नंबर ही लिखा हुआ होता है, और नंबर क्या होता है, हमारे पास इंटीजर होता है। तो फ्लोट के अंदर इंटीजर्स भी आ जाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपको समझ नहीं आ रही कि डाटा टाइप कौन सी है तो आप फ्लोट लिख लें, फ्लोट जो है वो सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारे पास है आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट नहीं है, ये पहला जो C आउट लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है आपने इसके अंदर जो है ना वो इनपुट करनी है चीज़, ठीक है, एंटर करवानी है, इनपुट करनी है चीज़। तो देखिए हमारे पास इनपुट में क्या था, क्या हमें दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था टेम्परेचर सेल्सियस में। तो हम लोगों ने क्या किया, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये सेमीकोलन लगा लें, क्वेश्चन मार्क लगा लें, इज इक्वल टू लगा लें, जो भी लगा लें, ये आपकी मर्जी होती है, लेकिन इनको इन्वर्टेड कॉमास में हमने बंद करना होता है। उसके बाद ये हम लोग ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स 2 लगाते हैं, फिर हम लोग एंडल लिख देते हैं। एंडल लिखने का मतलब ये होता है कि ये लाइन हमारी जो लिख रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म होगी, अब हम लोग अगली लाइन में जाएंगे। अगर आप ये एंडल नहीं लिखें, यहाँ तक रहने दें अपने फंक्शन को, तो ये जो C इन हमने लिखा हुआ है ये इसके आगे ही लिखा जाएगा, ठीक है। और हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन और खूबसूरत भी लगे लिखा हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते हैं, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, सारी चीज़ें यूँ जो है वो लिखी जा रही हैं, आप लाइन जो कोई थोड़ी बहुत छोड़ ही नहीं रहे तो वो अच्छा नहीं लगता फिर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, खूबसूरती के लिए लाइंस छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये इसीलिए लिखना होता है एंडल हर किसी के लास्ट पे, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें शो करवाएं। यहाँ पे देखें C इन का मतलब यही है कि आपने इसके अंदर सेल्सियस स्केल करवाया ना, सेल्सियस स्केल का मतलब ये है कि इसको C से रिप्रेजेंट करना है। तो CN में हम लोगों ने क्या लिख दिया, C इन के अंदर हमने C लिख दिया, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या करवाया, इसके अंदर अभी तक इनपुट करवाई है, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका पोर्शन, यहाँ से ये C इन में हम लोगों ने जब करवा दिया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि मैंने आपको जब करवाया था वो एल्गोरिथम और उसके साथ मैंने आपको करवाया था फ्लो चार्ट। तो उसमें हम लोगों, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें ये था, देखें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ये देखें ये सारी स्टार्टिंग की चीज़ें थी, स्टार्ट कर दिया, ये डाटा क्लियर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद इनपुट करवाया था, यहाँ से मेन हमारा काम शुरू होता है, इनपुट करवाया, ये मैंने आपको बोला इनपुट करवाई, ये दोनों स्टेप्स इनपुट के थे। उसके बाद जब ये इनपुट हो गई जो भी होनी थी, उसके बाद हम लोगों का काम था फॉर्मूला लिखना, ठीक है। सम और एवरेज थे इस केस में। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट और केल्विन का था हमारे पास, यानी हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में निकालना है एक टेम्परेचर और दूसरा निकालना है केल्विन में, ठीक है। तो हमने उन दोनों के फॉर्मूलाज लगा दिए, ठीक है।
हर किसी को देखो मैं टर्मिनेटर साइन, ये इन्वर्टेड, ये जो है ना सेमीकोलन, ये हर किसी के आगे मैं लगा रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इसके अंदर यानी ये करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जितने भी लिखते हैं ऑलमोस्ट सभी के आगे सेमीकोलन्स लाजमी आते हैं, ठीक है। तो ये एफ़ का फॉर्मूला यानी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये होता है, F = 9/5 स्टार। और ये ना अच्छा कुछ और चीज़ें भी हैं C++ लैंग्वेज में कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई को ना स्टार लिखते हैं, स्टैरिक की फॉर्म में लिखते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊँ, अगर ये स्टैरिक, ठीक है, यूँ स्टैरिक। मल्टीप्लाई को हम लोग C++ में ऐसे नहीं लिखते बल्कि उसको यूँ लिखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है किसके अंदर, C++ के अंदर, ओके। तो ये देखें हम लोगों ने, ये डिवीजन का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। यानी 9/5 मल्टीप्लाई हो रहा है C के साथ प्लस 32, ठीक है। यानी ये जो भी आंसर आएगा उस सारे में 32 को प्लस करें, इसके आगे भी टर्मिनेटर साइन लगा दिया। उसके बाद के केल्विन में भी हम लोगों ने टेम्परेचर लेना है, ठीक है। सेल्सियस में दिया हुआ था, केल्विन में हम लोगों ने निकालना है। तो हम लोग केल्विन को में जब चेंज करते हैं सेल्सियस को, तो उसका फॉर्मूला आता है C+273। तो K = C+273। इसके आगे भी हम लोग क्या किया है, टर्मिनेटर साइन लगा दिया। नेक्स्ट हमने जब फॉर्मूलाज लगा लिए, जैसे देखें एल्गोरिथम करवाते हुए मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में एक में कि हमने पहले इनपुट्स देनी होती हैं। बच्चे से हमने 2 बुक्स के मार्क्स लिए थे A और B, उनको सम अप किया, एवरेज निकाली और फिर डिस्प्ले करवा दिया, उसका सम और एवरेज क्या निकली और एंड हो गया था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इनपुट दी, फॉर्मूला लगाया, उसके बाद आउटपुट निकल आएगी। जाहिर सी बात फॉर्मूला के बाद आंसर निकल ही आता है ना। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर इन केल्विन। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जब इनपुट हम करवा रहे होते हैं तब हम लोगों ने C ये जो डिक्लेयर करवाया हुआ है नीचे C इन के साथ करवाना होता है। यहाँ पे एंड एल से पहले नहीं लिखना होता, लेकिन जब C आउट में लिख रहे होते हैं तब हम लोग C इन नहीं लिखते अलग से, बल्कि F को यहीं पर डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। F एंड L अगर आप करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, लेकिन इसके अंदर जैसे C इन लिखा हुआ है, इसके नीचे C आउट लिख के और आगे ऐसे ही लगा के तो आप लोगों को F लिखना पड़ेगा। लेकिन वो थोड़ा ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करें, इसके लिए तो ज़्यादा लिखना ही लिखना है, लेकिन इसके लिए आप क्या करें कि इसको F आगे ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एंडल करें और ख़त्म। ये फ़ारेनहाइट की वजह से F आया है, ओके। यहाँ पे केल्विन में है टेम्परेचर, क्योंकि दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला केल्विन के लिए लगाया था, तो हमारा द टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा और वो हमारे पास है K। और फंक्शन यहाँ पे भी एंडल हो गया, यानी लाइन ख़त्म हो गई। जब आउटपुट्स आ गई तो सिस्टम पॉज का मतलब है कि हमने एंड कर दिया। और ये हमने ब्रैकेट्स देखें, जितनी ब्रैकेट्स हम लोग अपने फंक्शन में लगाएंगे ना, खोलेंगे, उतनी ही बंद करनी होगी। तो हमने अभी तक एक ही ब्रैकेट खोली थी, उतनी ही हमने बंद कर दी, एक ही बंद कर दी, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो था फंक्शन था फर्स्ट C++ का। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह आगे जाते